प्यारे सज्जनों, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक का फर्क सिर्फ उसके सुखों और यातनाओं को भोग करके ही समझा जा सकता है। स्वर्ग और नरक हमारे मन के अंदर है, बस झांकने की देर है। स्वर्ग और नरक के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत कुछ वर्णन आता है। स्वर्ग जहां सुखों का पर्याय है, वही नरक कष्टों का लोक है। स्वर्ग और नरक के फल क्या सिर्फ जीवन के बाद के लोक में है? क्या जीवन काल में मनुष्य स्वर्ग और नरक के चरणों से नहीं गुजरता? क्या स्वर्ग और नरक का भेद समझने के लिए मरना ही जरूरी है, या जीवित रहते भी जान सकते हैं स्वर्ग या नरक का भेद? प्यारे सज्जनों, एक बार एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो लोगों की शंकाओं और समस्याओं का व्यावहारिक समाधान तुरंत कर देते। वो लोगों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिया करते थे जो बहुत ही व्यवहारिक होते थे। बात व्यक्ति की अंतरात्मा को छू जाती थी। एक बार उनके पास एक सेना का अधिकारी आया। उसने बड़े ही विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श किए। उसने अपने मन में लंबे समय से चल रहा एक प्रश्न उनके समक्ष रखा। उस अधिकारी ने कहा, महात्मा जी, मैं अक्सर ही लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में बातें करते सुनता हूँ, किंतु अभी तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। स्वर्ग और नरक आखिर क्या है? आप मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए और इस उलझन से निकलने का मुझे रास्ता दिखाइए। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। बजाय सीधे उसके प्रश्न का उत्तर देने के, उसको इधर उधर की बातें करके भरमाने लगे। फौजी अधिकारी तो बड़े अनुशासित होते हैं, नपी तुली बात करना पसंद करते हैं, पर महात्मा जी तो इधर उधर की बात कर रहे थे। फौजी मन ही मन खींचने लगा। महात्मा जी के बारे में उसके मन में तरह तरह के भाव आने लगे। वो सोचने लगा कि इनके बारे में किसी ने झूठी अफवाह फैला रखी। ये व्यवहारिक जवाब क्या देंगे? ये तो दो टूक जवाब भी नहीं दे रहे। व्यग्रता के कारण ही फौजी में अचानक ही नकारात्मक भाव आने लगे। महात्मा जी उसके चेहरे के सारे भाव को पढ़ रहे थे। अब महात्मा जी ने उस अधिकारी से पूछना शुरू किया। महात्मा जी ने पूछा कि फौज में आपकी क्या जिम्मेदारी है? अपनी उपलब्धियां बताइए, अपनी बहादुरी का कोई प्रसंग याद हो तो सुनाइए। ये सुनकर के फौजी के मन के भाव फिर से बदलने लगे। वो खुश होने लगा, गर्व के साथ अपनी बातें कहने लगा। अपने फौजी जीवन की उपलब्धियां एक एक करके गिनाने लगा। उसकी बातों से फौजी होने का रौब साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। फौजी अपनी उपलब्धियों का बखान कर ही रहा था कि अचानक संत जी ने उसको रोक दिया। बड़े रूखे अंदाज में बोल पड़े, देखो, धैर्य से मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तुम कुछ भी कहते जाओगे और मैं उसे मान लूंगा। अपनी डींगे हाँकना बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं रहा कि तुम फौज में हो। कौन मानेगा तुम्हें फौज का अधिकारी? सकल सूरत से तो तुम फौजी अधिकारी नहीं लगते, बल्कि किसी गली के उचक्के लगते हो जो लोगों से लूटपाट करता। अपनी सेखी बघाड़ना बंद करो और यहां से भाग जाओ। इतना सुनते ही वो फौजी तमतमा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और संत के सिर पर तान दी। इस पर संत ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम उचक्के हो। अपने साथ नकली बंदूक भी रखते हो ताकि असलियत खुलने पर तुम लोगों को उससे डरा सको। मैं असली और नकली में फर्क समझता हूं। ये नकली बंदूक है, इसे वापस रखो और यहां से दफा हो जाओ। पहले मुझे नकली और उचक्का कहता है, अब मेरी पिस्तौल को भी नकली कह रहा है। इस मूर्ख को तो सबक सिखाना ही होगा। फौजी के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही।
उसने महात्मा जी को गोली मारने का निश्चय कर लिया। इससे पहले कि ट्रिगर दबा करके गोली चलाता, महात्मा जी शांत भाव से हंसते हुए बोल पड़े कि यही भाव नरक है। क्रोध में चूर होकर के आपने अपना संतुलन खो दिया। कुछ समय पहले आप मेरे चरण छू रहे थे। आप यहाँ पर इस विश्वास से आए थे कि मैं आपकी सभी समस्याओं का व्यवहारिक निदान कर सकता हूँ, किंतु चंद मिनटों में आपने अपनी सारी व्यवहारिकता भुला दी। आप मेरी हत्या को उतारू हो गए। क्रोध और आवेश में आप ये भी भूल गए कि मेरी हत्या के बाद आपको सजा हो जाएगी। फिर तो न सरकारी ओहदा रहेगा और न ही वो पिस्तौल जिससे आप गोली चलाने वाले थे। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। फौज में रहते आपके पास अपनी उपलब्धियां बढ़ाने का अवसर है, पर हत्या करते ही सब पल भर में सुहा हो जाता। आपको फौज से अपमानित करके निकाल दिया जाता। फिर कौन सी उपलब्धि और कौन सा बखान। अपने कर्मों से इंसान स्वर्ग से नरक के बीच की छलांग इतनी तेजी से लगा देता है कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता। फौजी ने बहुत शर्मिंदा होकर के वो पिस्तौल वापस रखी। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के भाव थे। कुछ पल शांत रहने के बाद महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाई। महात्मा जी बोले, विवेक के जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन शांत होने के बाद स्थिरता आ जाती है। फिर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और यही दिव्य आनंद स्वर्ग है। आत्म नियंत्रण से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक हमारे शरीर में एक ऐसा पहरेदार है जो हमें अनुचित कर्म करने से रोकता है। यदि हम विवेक की बात समझ लेते हैं तो जीवन में शांति और सुख प्राप्त होते हैं। फिर स्वर्ग यही होता है और स्वर्ग यही है। परंतु जैसे ही हम विवेक के संकेतों को अनदेखी करना शुरू कर देते हैं तो निस्संदेह कुछ क्षणिक आनंद तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वो स्थायी नहीं होते। वो जल्द ही दुखों का कारण बन जाते हैं और फिर वही नरक होता है। महात्मा जी ने फिर आगे कहा, स्वर्ग और नरक के बीच की छलांग इतनी छोटी होती है कि स्वर्ग से नरक की ओर छलांग लगाना बहुत ही आसान होता, लेकिन नरक के फेर में पड़ करके स्वर्ग के लिए वापस राह बनाना उतना ही कठिन होता। इसलिए हमें अपना हर कदम सोच समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए। निर्णय बहुत ही सजगता से होना चाहिए, आक्रोश में नहीं। क्रोध या आवेश आना स्वाभाविक है, लेकिन अपने अंदर अगर एक गुण विकसित कर लिया, आवेश के बीच में अगर विवेक को जागृत कर लिया, विवेक को जागृत करने के लिए 30 सेकंड की आदत बना ली, तब इस 30 सेकंड ही आपके जीवन का मार्ग तय कर देते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो क्रोध में आते हैं तो बीच में हल्का सा विराम लेते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु के नाम को जपते हैं। ये 30 सेकंड आपको बड़ी शर्मिंदगी और बहुत सी समस्याओं से बचा लेता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि सदैव प्रभु के नाम का स्मरण करो और अच्छे कर्म करो, ताकि आपको भविष्य में कभी भी पश्चाताप न करना पड़े। समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होकर के परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो।